आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चन जो है पावर एंड एक्सपोनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ सॉल्व और यहाँ पे दिया हुआ 9/4 और इसके ऊपर पूरा होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पावर में दिया है 9/4। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ मैं पेज ऊपर कर देती हूँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर 9/4 और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के पावर में होल ब्रैकेट लगा के पावर में दिया है 9/4 ये दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप ये समझेंगे कि ये 9/4 जो है ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा बेस है और इस बेस पर पावर क्या लगा हुआ है 9/4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बेस है 9/4, इसको मैं अलग से समझा दूं। यहाँ पे अलग से मैं इसको समझा देती हूँ। क्या है 9/4 है ना, तो 9/4 को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 9 जो होता है 3 × 3 के बराबर होता है और 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 है तो इसको हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपॉन, और जो 2 × 2 है इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि 3 पर भी स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर 3/2 लगा के होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अगर x का पावर m है, ठीक है, और y का पावर m है, तो ये पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है। यहाँ पर x और y बेस है, अलग अलग, पावर दोनों में सेम है, तो इस केस में क्या होता है x/y लिख दीजिए और होल ब्रैकेट लगा के सिंगल पावर m लगा दीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो 9/4 है, ये जो बेस हमारा है, इसको हम इस 3/2 का होल इसका इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस 9/4 को हम कैसे लिखेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। इसको ओपन करेंगे तो 9/4 ही आएगा। ठीक है, अब इस 9/4 पे ये पावर भी तो लगा है, तो इसको तो लगाना है ना, तो पहले ये वाला ब्रैकेट आप लगाइए और इस पर पावर हम क्या लगा देंगे 9/4। अब यहाँ पे दूसरा पावर एक्सपोनेंट का कौन सा फार्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर m है और पावर इस पर होल ब्रैकेट लगा एक और पावर n दिया है, तो इन दोनों केस में ये पावर दोनों m और n है इनटू हो जाएंगे। तो यहाँ पर x हमारा क्या है, यहाँ पर मैं दूसरे कलर समझा, तो ये x बेस है ना, तो बेस हमारा क्या है, ये 3/2 है, यही हमारा x है। और m क्या है, कंपेयर कीजिए, m हमारा 2 है और n क्या है 9/4 है। तो फॉर्मूला ये ले लेगा, तो x यहाँ बेस, x का मतलब क्या है, यहाँ पर ये है हमारा 3/2, तो 3/2 और ये पावर दोनों इंटू हो जाएगा, 2 और इंटू 9/4, ये दोनों इंटू हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया ना, तो क्या बच रहा है 3/2 होल ब्रैकेट, क्या बच रहा है 9 1 जा 9 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 बच रहा है। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। अब ये हमारे पास आया, अब हम यहाँ पर करेंगे कि ये 3/2 है और ये जो 9/2 है ना, इस 9 को हम 4+5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4+5 क्या होता है 9 के बराबर होता है, तो हमने 9 की जगह ये लिख दिया अपॉन 2। आपको ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए 3/2, अब ये जो 4+5/2 मैं अलग से समझा दूँ, क्या है पावर 4+5/2 ये है ना, ये पावर की बात हो रही है। इसको हम 4/2 + 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब तो वही हुआ ना। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो यही चीज तो आएगा। तो जस्ट यहाँ पर 4+5 दोनों को 2 से डिवाइड किया गया, हमने अलग अलग 4 को भी डिवाइड कर दिया 2 से, 5 को भी। तो हम यहाँ पर 4+5/2 इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 4/2 + 5/2 लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बच रहा है 3/2, यहाँ पे क्या बच रहा है 2 प्लस, और यहाँ पे क्या बच रहा है 5/2, ये आया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पावर एक्सपोनेंट का यूज होगा कि अगर x का पावर m + n है, तो ये होता है x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। ये फॉर्मूला तो बहुत कॉमन फॉर्मूला है, हमें कई जगह यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए, इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर कीजिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर, और इसमें x क्या है, ये 3/2 है, m + n, तो ये हमारा m है और 5/2 क्या, ये n है। तो देखिए यहाँ x और यहाँ पावर m + n है, यहाँ पर भी तो 3/2 हमारा क्या है, बेस है। अब पावर हमारा देखिए m + n इसी के फॉर्मेट में तो दिया है, तो इसको हम इसमें चेंज करेंगे, इसमें इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं इसको। तो देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा क्या है, यहाँ पर 3/2 है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा, होल ब्रैकेट लगा के पावर में क्या दिया 2 + 5/2। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से मैं इसको दूसरे कलर से समझा दूँ। यस हाँ, ये इस फॉर्मूले में सेट करेंगे ना, तो हमारा x क्या है, हमारा x ये है 3/2, तो 3/2 लिखिए। ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि देखिए ये फ्रैक्शन में 3/2,
3/2 क्या फ्रैक्शन में है, इसलिए यहाँ पे पावर लगाएंगे तो पूरे में ब्रैकेट लगा के, ठीक है। अब क्या है, m है, x का पावर m, x हमारा 3/2, m हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लगाइए। फिर क्या है, ये इंटू है, इंटू लगाइए। अगेन यहाँ x दिया है, x हमारा क्या है 3/2, तो 3/2 लिखिए, ब्रैकेट जरूर लगाइए क्योंकि फ्रैक्शन में है। n हमारा क्या है 5/2। ये आपको समझ में आया, ठीक है। इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर दूसरे कलर समझाओ, ये क्या है 3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 3/2 को 2 बार इंटू करना है, तो 3 को 2 बार इंटू, 3 3 9, और 2 को भी 2 बार इंटू कीजिए, 2 2 4। भाई 3/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या, 3/2 को 2 बार इंटू करने का मतलब क्या, यही आएगा, ठीक है, इंटू। तो ये तो हो गया 9/4 के बराबर। अब बच क्या रहा हमारा 3/2, और यहाँ ब्रैकेट में पावर में क्या है, होल ब्रैकेट लगाइए, पावर में दिया 5/2। ये आपको समझ में आया। अब देखिए आगे क्या करना है, अब आगे हमें क्या करना है, इक्वल टू 9/4 इंटू 3/2, ये फ्रैक्शन में है 3/2, होल ब्रैकेट लगाई तब पावर लगाई। अब ये जो 5 है ना, ये 5, इस 5 को हम 4+1 लिख सकते हैं ना। 5 क्या होता है, 4+1 के बराबर अपॉन 2। ये आपको समझ में आया। अब देखिए फिर वही पिछला स्टेप वाला शुरू करेंगे, 9/4 लिखिए इंटू, अब देखिए 3/2। अब ये 4 इसको अलग से समझा दे, ये 4+1 जैसे पहले मैंने समझाया था, 4+1/2, यहाँ पे 4 और 1 दोनों को एक ही बार 2 से डिवाइड किया जा रहा है। हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं ना, मतलब एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, 4+1/2 है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4+2, 4/2 + 1/2। ये आया समझ में। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बच रहा है, ये 9/4 लिखिए, तो लिखते हुए चलेंगे, इंटू 3/2, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2 और प्लस 1/2। ये आपको समझ में आया। अब फिर वही चीज, वही स्टेप फिर शुरू जो है रिपीट होगा। अब देखिए क्या, यहाँ पर ये 9/4 यहाँ लिखिए इंटू, अब ये क्या है 3/2, और यहाँ ब्रैकेट में पावर में 2 + 1/2, यही फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर m + n है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर m और n x के साथ अलग अलग जुड़ जाएंगे, x का पावर m इंटू x का पावर n। तो ये जो टर्म है ना, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो लिखिए, पहले मैंने समझा दिया सब। यहाँ पर हमारे यहाँ x है, यहाँ पर x क्या है हमारा, यहाँ x हमारा 3/2 है, m क्या है, m हमारा ये है 2, और n क्या है 1/2। ये हमारा x है, मैं यहाँ लिख देती हूँ समझाने के लिए, ये हमारा x है, ठीक है। तो अब ये इसमें सेट करिए, तो x क्या है हमारा 3/2 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए क्योंकि फ्रैक्शन है। m क्या है हमारा, m 2 है, 2 लिखिए, इनटू ये क्या है x क्या है हमारा 3/2 है, और n हमारा क्या है, ये 1/2 यहाँ लगाइए। आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 9/4 इंटू, अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है 3/2 का होल स्क्वायर। तो 3/2 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 3/2 को 2 बार इंटू करना है, तो 2 बार इंटू क्या करना है, 3 को भी 2 बार इंटू कर दीजिए, 3 3 जा 9, 2 को भी 2 बार इंटू करिए, 2 2 जा 4। समझ में आया ना। तो ये तो हमारा ओपन हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा 9/4 के बराबर, ठीक है, इंटू ये क्या है 3/2 और होल ब्रैकेट पावर क्या दिया है 1/2। ये आपको समझ में आया। अब इक्वल टू, अब देखिए ये तो आपस में इंटू हो जाएगा, तो इंटू कीजिए इसको, 9 9 जा, ये आपस में इंटू हो जाएगा, 9 9 जा 81, और नीचे 4 4 जा 16, ये इंटू कर लिया हम, ये तो भाई आपस में इंटू हो जाएगा, इंटू ये क्या है 3/2, और इस पर पावर क्या दिया 1/2। देखिए ये पावर 1/2, ये पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, ये देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर x का पावर 1/2 है तो इसको हम √x भी लिखते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ x हमारा क्या है, यहाँ x हमारा 3/2 है, x तो कुछ भी हो सकता है ना, तो ये x, ये यहाँ x है ना, x हमारा क्या 3/2, ठीक है। तो ये 3/2 पर पावर 1/2 है, तो इसको हम रूट में भी तो लिख सकते हैं 3/2, मतलब तो वही हुआ। ये मैं ऐसे समझा दूं, जैसे 3/2 का पावर क्या 1/2 है, तो ये √3/2, ये आपस में बराबर ही तो है। ये आपको समझ में आया। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो 3/2 है और इस पर पावर क्या था 1/2, तो इसको हमने रूट में करके लिख दिया। ये आपको समझ में आया। अब आगे देखिए क्या करना है इसको, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 81/16 इंटू, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3/2 पे पूरा होल रूट लगा हुआ है, पूरे में रूट लगा, 3 पर भी लगा, 2 पर भी लगा, इसका यही ना मतलब है। तो हम इसको अलग अलग सिंगल रूट भी तो लगा सकते हैं, चाहे आप इसको होल रूट लगाइए पूरे पर, या तो फिर अलग अलग करके रूट लगाइए दोनों पर, तो मतलब तो एक ही बना। तो हमने क्या किया, होल जो 3/2 पे जो होल रूट लगा, हमने अलग अलग दोनों पर रूट लगा दिया। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है 81/16 इंटू, यहाँ पर हम क्लास 9th का जो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर
आपने मैथ्स में पढ़ा होगा क्लास 9th में, वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये रूट, इस पर केवल ध्यान दीजिएगा, इस पर। ये मैं दूसरे कलर से समझा दूँ, हाँ, ये रहा, यस। √3/√2 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा क्या √2 है, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज़ करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए, ये 81/16 यहाँ लिख दें, ये क्या है ऊपर, न्यूमरेटर क्या है √3, डिनोमिनेटर हमारा क्या है √2 है। तो इरेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, ये डिनोमिनेटर √2 इरेशनल है। इस डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। तो कैसे हम करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है ना √2, उसी को ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है √2 है ना, तो √2/√2 से इंटू कर देंगे। यहाँ पर ये टर्म इंटू कर देंगे इसके साथ, किसके साथ, √3/√2 के साथ। ये इंटू कर दिए, ये जस्ट आपका क्लास 9th का मैथ यूज हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 81/16 इंटू, अब ये देखिए क्या है √3, ठीक है, और ये क्या है इंटू, अब देखिए ये √3 और √2, ये इसको तो हम इस तरीके से इंटू में लिख सकते हैं ना, अपॉन, ये क्या है नीचे √2 इंटू √2, तो ये क्या है √2 इंटू √2, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये आया हमारे पास इक्वल टू, ये हो जाएगा 81/16 इंटू, ठीक है। अच्छा, ये √3 और इंटू √2, ये आपस में इंटू हो जाएगा, तो ये इंटू हो जाएगा, तो इसको हम 3 और 2 दोनों पर रूट लगाया, तो इसको एक साथ लिख के होल रूट लगा सकते हैं अपॉन। अब ये √2 इंटू √2, ये तो आप पढ़े होंगे कि 2 के ही बराबर हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं ना 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 81/16 इंटू, ये क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, √6 अपॉन नीचे क्या है 2 है। यह है समझ में, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, कोई चीज कटने वाला है नहीं, तो देखिए 81√6 अपॉन, और 16 2 जा, भाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू कीजिए, तो 81√6 और नीचे क्या डिनोमिनेटर 16 इंटू 2, तो 16 2 जा क्या हो जाएगा 32। तो ये इसका आंसर है। कहने का मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन था 9/4 और इसका पावर 9/4 दिया था, ये होगा 81√6/32। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद